नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता बुंदेला। एमपी न्यूज का खास कार्यक्रम चुनावी फीवर इस वक्त आप देख रहे हैं और चुनावी फीवर देखना इस वक्त आपके लिए इसलिए बहुत जरूरी हो गया है क्योंकि चुनाव में केवल 5 दिन का समय बचा है और चुनाव प्रचार थमने में भी केवल 4 दिन का समय बचा है और इसीलिए अब सियासी गलियारों में क्या क्या नज़ारे इस वक्त दिखाई दे रहे हैं और चुनावी फीवर में ये थर्मामीटर का टेम्परेचर कितना हाई और कितना लो है, ये सारी चर्चा आज हम हमारे खास कार्यक्रम चुनावी फीवर में करने वाले हैं क्योंकि नेताओं के बयानों की बौछार कम नहीं हो रही है। आरोप प्रत्यारोप का दौर थम नहीं रहा है और अब तो नेता व्यक्तिगत आरोपों पर भी उतर आए हैं, व्यक्तिगत वार पलटवार पर भी उतर आए हैं और कौन कौन से नए नए नज़ारे इस वक्त सियासी गलियारों में चल रहे हैं और नए के साथ रोचक नजारे कौन से सियासी गलियारों में है, ये सारी चर्चा हम करेंगे हमारी साथी अदिति के साथ। अदिति, आज अगर बात करें राजनीतिक गलियारों की तो आज राजनीति में क्या कुछ घमासान मचा हुआ है? नम्रता, घमासान भी मचा हुआ है और ये कहें कि काफ़ी सारी चीज़ें। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये बात करना चाहूँगी, सोशल मीडिया का ज़माना है। सोशल मीडिया पर आप कुछ भी डालिए तुरंत वायरल हो जाता है और ये बात तो हम लोगों से और जो जनता है उनसे ज़्यादा अच्छा कौन जान सकता है। हाल ही में बात कर रही हूँ मैं पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की, क्योंकि उनका एक ऐसा ही ऑडियो वायरल हुआ सोशल मीडिया पर और वायरल हुआ यहाँ तक कि आग की तरह फैल गया। अब दोनों ही तरफ से जो भी उनकी विपक्षी पार्टियां हैं, तमाम विपक्षी पार्टियों की तरफ से प्रहार तेज हो चुका है। वैसे मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि क्या था इस ऑडियो में, क्या पूरा मामला है। एक ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, उसमें पूर्व मुख्यमंत्री कहा जा रहा है, ऐसा इसकी पुष्टि हम नहीं करते हैं, हमें नहीं पता कि क्या सच है क्या झूठ है, क्योंकि सोशल मीडिया पर कई बार क्या होता है कि झूठी चीज़ें भी वायरल हो जाती हैं। अभी फिलहाल जो वायरल हो रहा है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो उसमें ऐसा पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का कहा जा रहा है कि ये दिग्विजय सिंह जी की आवाज़ है और जो सपा से प्रत्याशी है ग्वालियर विधानसभा सीट से रोशन मिर्जा, उन्हें वो कुछ इस प्रकार से कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आप अपनी उम्मीदवारी वापस ले लीजिए, कांग्रेस आपका सहयोग करेगी अगर आप उम्मीदवारी वापस ले लेते हैं। तो वहीं वो ये भी कहते हुए नजर सुनाई पड़ रहे हैं उसमें कि अगर जीतते हैं रोशन मिर्जा तो सीधा सीधा इसका फायदा भाजपा को मिलेगा और कहीं ना कहीं वो ये कहते हुए भी सुनाई पड़ रहे हैं कि आप रोशन मिर्जा जी को वो ये बोल रहे हैं कि आप अपनी उम्मीदवारी वापस ले लीजिए, हम आपको सपोर्ट करेंगे, हम आपको फायदा देंगे, हम आपका सहयोग करेंगे। और कहीं ना कहीं ये बात कहा जा रहा है, काफी सारे सूत्रों से खबरें आती रहती है, उनके हिसाब से ये लग रहा है कि रोशन मिर्जा ने भी इस बात को लेकर व्यक्तिगत तौर पे ये चीज़ एक्सेप्ट कर ली है कि उन्हें इस प्रकार का प्रलोभन दिया जा रहा था, उन्होंने इस चीज़ को लेकर मना कर दिया। ट्विटर पर भी कई सारे ट्वीट्स हो रहे हैं। तो वहीं अगर जब बीजेपी और कांग्रेस से इसको लेकर बात की गई तो बीजेपी की तरफ से ये कहना था कि ये बात तो खुद रोशन मिर्जा जी ने भी एक्सेप्ट कर ली है और काफ़ी सारे जो वरिष्ठ नेता हैं उनके द्वारा भी ये चीज़ें एक्सेप्ट कर ली गई है। तो वहीं कांग्रेस ये कह रही है कि ये सब काम हमारे नहीं है, हम लोग कभी भी ये मनी गेम नहीं खेलते हैं, हम लोग हमेशा स्वच्छ राजनीति करते हैं। बीजेपी कह रही है ये तो मनी गेम चल रहा है, यहाँ पे राजनीति या फिर लोकतंत्र कुछ भी नहीं चल रहा है अभी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाए जाते हैं कि बीजेपी विधायकों को खरीद रही है। अब यह ऑडियो वायरल होने के बाद काफी ट्विस्ट नजर आ रहा है क्योंकि इस बार बीजेपी हमलावर हो चुकी है दिग्विजय सिंह पर और कांग्रेस पर वरिष्ठ नेताओं के पास भी ऑडियो जहां तक है पहुंच चुका होगा। अब आगे क्या प्रतिक्रिया आती है इस ऑडियो को लेकर ये देखना काफी लाजमी होगा क्योंकि इस बार थोड़ा उल्टा होता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल उल्टा पुल्टा सब कुछ चल रहा है राजनीतिक इन गलियारों में अदिति, क्योंकि इस वक्त जो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला है वो कहीं से भी शुरू हो जाता है, कहीं से भी ये पौधा पनप जाता है। जैसे कोई बयान वायरल होता है, वीडियो ऑडियो या फिर भाषण कुछ भी वायरल होता है, बस ये आरोप प्रत्यारोप की जो बहस है वो शुरू हो जाती है, वार पलटवार का दौर हर कहीं से शुरू हो जाता है। और अगर बात करें हम मध्य प्रदेश की बाकी सीटों की तो यहाँ पर गुना जिले की बमौरी की अगर हम बात करें तो वहां पर मामा भांजे की जोड़ी इस वक्त धमाल मचाती नजर आ रही है क्योंकि यहाँ से बीजेपी प्रत्याशी महेंद्र सिंह सिसोदिया जो हैं उनके लिए पक्ष में चुनाव प्रचार के लिए पहुंची है ये मामा भांजे की जोड़ी, कम मंत्री और सांसद की ये जोड़ी। मंत्री प्रेम सिंह पटेल और सांसद सुमेर सिंह सोलंकी यहाँ पर चुनाव प्रचार करते आ रहे हैं महेंद्र सिंह सिसोदिया के पक्ष में। लेकिन अब ये जो जोड़ी दो धमाल मचा रही है वो वाकई में देखने लायक है। ये जो चुनाव प्रचार यहाँ पर चल रहा है वो वाकई में देखने लायक है और आदिवासी लोगों के बीच में जा रहे हैं ज्यादातर ये लोग और उन्हें अपनी ओर से पूरा विश्वास दिला रहे हैं कि हम
हर पूरी कोशिश करेंगे, जो भी आपकी ज़रूरतें हैं उन्हें पूरा करेंगे, आपके जो आगे बढ़ाएंगे हम इस एरिया को, क्योंकि देखा जाता है कि आदिवासी जो बाहुल्य एरिया होते हैं वो काफ़ी अभी भी पिछड़े हुए रहते हैं वहाँ पर। तो वो यह पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो ये एरिया है, जब हम यहाँ पर जीत कर आएंगे तो सभी लोगों को हम आगे बढ़ाने का पूरा कोशिश करेंगे और पूरी तरह से अपनी ओर से पूरी जोर आजमाइश कर लेंगे। और वहाँ पर वो जब जा रहे हैं तो आदिवासियों के बीच में बैठकर चर्चा भी कर रहे हैं। और अब थोड़ी थोड़ी ठंड ने दस्तक भी दे दी है, तो बीच में अलाव जलाकर भी वो आग सेकते नजर भी आ रहे हैं। तो ये जो प्रचार है वो काफी दिलचस्प होता नजर आ रहा है। बात करें अदिति, तो इस वक्त राजनीति का जो दौर चल रहा है उसमें इमोशनल अत्याचार भी कम नहीं हो रहा है। तो इमोशनल अत्याचार की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर बात आती है मेहगांव की, जो वहाँ से कांग्रेस प्रत्याशी हैं हेमंत कटारे। जब उनकी माताजी मंच पर गई तो वो लोगों के सामने उन्होंने थोड़ा इमोशनल हो गई और अपने बेटे के पक्ष में वोट मांगती नजर आई, और उन्होंने झोली फैलाकर अपने बेटे के पक्ष में वो यहाँ पर वोट मांग रही हैं, और इस दौरान वे इमोशनल होती यहाँ पर नजर आई है। जब ये एक चीज और इमोशनल वाली बात हो गई, खैर मैं सबसे पहले कहना चाहूंगी, इसके पहले जो आपने मामा भांजे की जोड़ी को लेकर बताया, जिस प्रकार से वे आदिवासियों के बीच पहुंच रही है, कुछ समय पहले ही ये जो जोड़ी थी आदिवासियों के बीच पहुंची थी और पारंपरिक नृत्य भी इस जोड़ी ने किया था, आदिवासी लहजे में ही, आदिवासी तरीके में ही। तो कहीं ना कहीं ये जो जोड़ी है अपने आप को ये दिखाना चाह रही है कि हम जो है, हम आप लोगों के साथ, हम आपके बराबर हैं। आप उनके साथ नृत्य करके, बहुत बार होता है ना कि नृत्य इंसान किसके साथ करता है, जो आपके साथ बराबर होता है, आपके दोस्तों या फिर आपके भाई बहनों। तो वो जो बीजेपी है कहीं ना कहीं यही दिखाना चाह रही है कि हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ बराबर है, एक दोस्त की तरह है, तो आप हमें वोट दीजिए तो हम आपके इस इलाके को आगे ले जाएंगे जी। इसके साथ ही जो आपने बोला इमोशनल टारगेट जो खेला जा रहा है, तो मैं इसे इमोशनल बोलूं या फिर धमकी भरा, क्योंकि हाल ही में जो गोहद विधानसभा से प्रत्याशी है, कांग्रेस प्रत्याशी है यहाँ से मेवाराम जाटव, उन्होंने इसको मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इसे क्या बोलूं, इमोशनल टच बोलूं या फिर एक धमकी भरा, क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि अगर आप लोग, जनता से उन्होंने ये कहा है कि अगर आप लोग मेरे पक्ष में 3 तारीख को वोट नहीं डालते हैं तो आगे आप मेरी चिता में 2 कंडे डालने जरूर आना। अब ये हंसी भरा भी लग रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा, क्योंकि चिता में कंडे डालने आ जाना ये कुछ थोड़ा सा डरावना भी है कि इस प्रकार से एक प्रत्याशी जनता को बोल रहा है, और क्या इसमें सच है क्या झूठ है, पर ये मुझे कहीं ना कहीं मिक्सअप लग रहा है। हंसने का भी, हंसी की फुहार भी आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा डर भी जरूर लग रहा है इस प्रकार की चीजों को सुनकर। बिल्कुल, यहाँ पर मुझे एक किस्सा और याद आ रहा है, वो है 2018 के विधानसभा के चुनाव के दौरान, जब सांसद का वो चुनाव था, और वहां पर जब ये चुनाव हो रहे थे उस वक्त दिग्विजय सिंह भोपाल से प्रत्याशी थे। अब जब एक बाबा ने उनके पक्ष में प्रचार वो यहाँ पर कर रहे थे, और वहां पर उन्होंने कह दिया कि यदि दिग्विजय सिंह नहीं जीतते हैं, वैसे तो मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं कि दिग्विजय सिंह ही यहाँ से जीतेंगे, भोपाल सांसद दिग्विजय सिंह हो गए, लेकिन अगर वे नहीं भी जीतते हैं, अगर नहीं जीतते हैं तो मैं अपने आप को समाधि दे दूंगा। और उन्होंने वहां पर कई हजारों क्विंटल मिर्चियों का भी हवन किया था। इसके बाद उन बाबा को ही मिर्ची बाबा के नाम से जाना जाने लगा था। तो ये किस्सा मुझे इस वक्त याद आ रहा है। अमृता, किस्से तो काफी सारे निकल कर आते ही रहते हैं। अब ये बयान, इन सब बयानों को लेकर हम क्या कहें, कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि कहीं ना कहीं अब किसी की माता जी उनके पक्ष में वोट मांगते हुए इमोशनल हो रही है, तो कोई एक तरफ से हंसी भरा बयान, इसके साथ ही साथ थोड़ा सा डरावना बयान दे रहा है कि अगर आप मेरे पक्ष में वोट नहीं डालेंगे तो आप मेरी चिता में कंडे डालने जरूर आ जाइएगा। अब ये राजनीति है, कब क्या हो जाए, और क्या सच में जो बात बोलते हैं नेता या फिर जो उनके पक्ष में कर रहे हैं प्रचार, वो तो ये चीज सच है या झूठ है। लेकिन अगर हाल ही में बात करें ब्यावरा विधानसभा सीट पर, तो शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय चौहान इस वक्त राजनीति में सक्रिय हो चुके हैं और लगातार प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। लेकिन ये सीट इस वक्त इसलिए ज्यादा चर्चा में बनी हुई है क्योंकि हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और कार्तिकेय सिंह चौहान की मुलाकात इस सीट पर हुई। दोनों ही अपने अपने प्रत्याशियों के लिए प्रचार करने वहां पहुंचे थे। लेकिन जब आमतौर पर यह देखा जाता है कि जब प्रत्याशी होते हैं या फिर जो उनके पक्ष में प्रचार करने पहुंचते, वार प्रहार देखा जाता है। वैसे कुछ समय पहले भी ऐसे ही किसी प्रत्याशी की पत्नी, जो धर्म पत्नी थी, वो भी उनके पक्ष में वोट साधने के लिए प्रचार करने निकली थी। लेकिन जो दोनों ही प्रत्याशियों की पत्नियां थी, वे काफी सौहार्दपूर्ण मुलाकात
रही थी उनकी। और आज भी अगर हम इस मुलाकात की बात करें तो ये मुलाकात भी काफी सौहार्दपूर्ण रही, क्योंकि बकायदा कार्तिकेय सिंह चौहान ने उनसे बात करी, दिग्विजय सिंह के पैर छुए बकायदा, और उनके पुत्र जयवर्धन सिंह के बारे में भी पूछा, उनके हालचाल जाना, क्योंकि वो इस वक्त कोरोना पॉजिटिव भी हो गए थे जयवर्धन सिंह, तो उनके बारे में भी उन्होंने पूछा, उनका हालचाल जाना। और दोनों के बीच में काफी सौहार्दपूर्ण ये मुलाकात नजर आई, क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है कि दिग्विजय सिंह जहां इतने राजनीति को लेकर इतने सक्रिय रहते हैं और वार प्रहार करते रहते हैं, लेकिन जब वो पर्सनली किसी नेता से मिलते हैं, चाहे भले ही वो विपक्ष पार्टी का ही क्यों ना हो, लेकिन ये मुलाकात उनकी जो रहती है दूसरे नेताओं से वो काफी अच्छी और बोल सकते हैं कि शांतिपूर्ण होती है, उसमें कोई वार प्रहार नजर नहीं आता है। जी बिल्कुल, क्योंकि जब भी ये दोनों मंच पर जाते हैं तो एक दूसरे पर प्रहार करते ही तीखा प्रहार करते नजर आते हैं, लेकिन जब ये आपस में एक दूसरे के सामने मिलते हैं तो बहुत ही सौहार्दपूर्ण तरीके से मिलते हैं। और यही कुछ इसी मुलाकात के बीच भी हुआ है, यानी कि कार्तिकेय सिंह चौहान और दिग्विजय सिंह की जो मुलाकात हुई है, इस मुलाकात को भी बेहद सौहार्दपूर्ण माना जा रहा है और बहुत राहत भरी मुलाकात भी हम इसे कह सकते हैं। क्योंकि अदिति, काफी दिन से हम देख रहे हैं जो सियासत के जो नज़ारे हम देख रहे हैं कि जब भी नेता जा रहे हैं एक दूसरे पर प्रहार तो कर रही है, वो प्रहार, वो वार पलटवार, वो बयान राजनीति का एक अहम हिस्सा है, इसीलिए वो करते हैं, लेकिन वो जो एक दूसरे के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं वो काफी शर्मिंदगी वाले हैं। और इस बीच, ऐसे माहौल के बीच, जब माहौल राजनीति का जो स्तर है वो गिरता ही जा रहा था, अब ऐसे समय में जब ये मुलाकात हुई, विपक्षी पार्टी के दो नेताओं की मुलाकात हुई, सौहार्दपूर्ण ये मुलाकात हुई, इसीलिए काफी अच्छा लगा है काफी टाइम बाद इस मुलाकात को देखते हुए। बात करें सांवेर की, क्योंकि सांवेर बहुत हॉट सीट मानी जा रही है, बार बार इसे हॉट सीट कहा जा रहा है मध्य प्रदेश का, लेकिन अगर यहाँ बात करें तो यहाँ पर सभी दिग्गज, बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों ही पार्टियों के दिग्गज यहाँ पर अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं, क्योंकि प्रतिष्ठा की सीट इसे माना जा रहा है दोनों ही पार्टियों के लिए। यहाँ बीजेपी प्रत्याशी तुलसीराम सिलावट और कांग्रेस प्रत्याशी प्रेमचंद गुड्डू भी अपनी पूरी ताकत यहाँ पर लगा रहे हैं और लोगों का समर्थन मांगते नजर भी आ रहे हैं। लेकिन दिग्गज भी यहाँ पर पीछे नहीं है, वो बारी बारी से यहाँ प्रचार करने पहुंचते हैं और अपने आप को जनता के सामने पूरी तरह से सही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं और अपने आप को पूरी तरह से जनता के समर्थन में वहां पर पेश कर रहे हैं। लेकिन यहां पर जब केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर पहुंचे तो वो वहां पर देश के जो मुद्दे हैं वो राज्य के वोटों के लिए रखते वो नजर आ रहे हैं जनता के बीच। उन्होंने कहा कि यदि आप वोट देंगे तो नरेंद्र मोदी की जो सरकार है वो और मजबूत हो जाएगी, और फिर पाकिस्तान यदि एक हरकत भी करता है तो हमारा देश उसे सबक सिखा देगा। लेकिन भाई, ये तो राज्य के चुनाव हैं और मध्य प्रदेश के चुनाव हैं और यहाँ पर देश के मुद्दे शायद, नम्रता, इस वक्त उपचुनाव ऐसा हो चुका है कि जो बीजेपी है वो हर एक मुद्दे को लेकर, चाहे वो देश का हो चाहे प्रदेश का हो, भले राज्य स्तरीय चुनाव है, लेकिन इस वक्त बीजेपी इस प्रकार से हो चुकी है कि वो हर किसी मुद्दे को साध कर किसी न किसी तरह से इस उपचुनाव को फतेह करना चाहती है। जी बिल्कुल। और बात करें बदनावर की, क्योंकि बदनावर को भी इस वक्त हम यहाँ पर नहीं भूल सकते हैं, क्योंकि बेहद खास सीट ये भी मानी जा रही है और प्रतिष्ठा की सीट हम इसे भी कह सकते हैं। और यहाँ पर राजवर्धन सिंह दत्तीगांव बीजेपी की तरफ से मैदान में है और अब बीजेपी ने यहाँ पर एक नई रणनीति अपना ली है और वो रणनीति है युवा वोटरों को साधने की, क्योंकि यहाँ पर युवा चेहरा और वर्सेस अनुभवी चेहरा, ये यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं और इसीलिए अब इस सीट को भी काफी अहम माना जा रहा है और युवा वोटरों को साधने की बीजेपी इस वक्त पूरी कोशिश करती नजर आ रही है। और इसी क्रम में बीजेपी विधायक आकाश विजयवर्गीय वहां पर पहुंचते हैं और युवा मोर्चे में पूरी तरह से जोश भरने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। और धीरे धीरे मध्य प्रदेश की एक एक विधानसभा सीटों पर हम बात करेंगे उपचुनाव के पहले और उपचुनाव के पहले क्या क्या सियासी नजारे और क्या क्या अनोखे नजारे, अनोखे बयान और अनोखे वार पलटवार, आरोप प्रत्यारोप क्या क्या उस राजनीतिक गलियारों में होंगे, वो सारी उथल पुथल वाली चर्चाएं हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एमपी न्यूज और हमारा खास कार्यक्रम चुनावी फीवर। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।